अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल नवी रात फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फौजी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर भी हमले किए। ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करने के लिए हमले जारी रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका ईरान के साथ कशीदगी के बावजूद सिफारती हल का ख्वाहां है। 3 फौजियों की हलाकत के बावजूद बातचीत के लिए तैयार है। We hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया। ये हमला उन अमरीकी फौजियों के लिए किया गया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फौजियों को अजीम और मुहिब्बे वतन करार देते हुए कहा अमरीकी फौजियों की लड़ाई का मकसद ये है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासरान इनकलाब ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर मुतादिद मिसाइल दागे। हमलों में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.41% बढ़कर $90.22 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल 2.14% महंगा होकर $84.25 का हो गया। कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद और पायदार मौशी तरक्की के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को हिदायत। कहा तमाम मुतालिका वजारतें और इदारे बाहमी ताउन से मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के अहम तरक्याती अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। नाकाबिले तस्खीर टीम, नाकाबिले फरामोश कारनामा। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना की हुक्मरानी खात्म। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी 11 को 1-0 से शिकस्त। टाइटल की हतमी जंग में हिस्पानवी टीम ने शानदार खेल पेश करके दिफाई चैंपियन को आउट क्लास कर दिया। अर्जेंटीना की टीम स्पेन का दिफा तोड़ने में नाकाम, पूरे मैच में अपना दिफा करती रही। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना के गोल पर एक के बाद एक खतरनाक हमले किए। गोलकीपर ने कई हमले नाकाम बनाए। फाइनल के दौरान अर्जेंटीना ने एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदर कर दिया। फातेह टीम ने ट्रॉफी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वसूल की। स्पेन के पॉल कोर्ब्रासी फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के गोलकीपर ओनाई सिमोन आलमी कप के बेहतरीन कीपर करार पाए। स्पेन के ओनाई सिमोन को गोल्ड ग्लव पेश किया गया। स्पेन के कप्तान ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। कहीं जश्न तो कहीं गम। स्पेन की कामयाबी पर मैड्रिड में शायकीन झूम उठे। हजारों मद्दाह सड़कों पर जश्न मनाने में मसरूफ। झूमते नाचते गाते हिस्पानवी शायकीन अपनी टीम की जीत पर निहाल। ब्यूनस आयर्स में मद्दाहों के दिल टूट गए। अर्जेंटीना के शायकीन फूट फूट कर रो पड़े। शकीरा के डाई डाई ने माहौल बनाया। बीटीएस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हाफ टाइम शो। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फाइनल में रंग जमा दिया। टाइटल सॉन्ग पर शकीरा और बर्ना बॉय की परफॉर्मेंस। शौरा आफाक कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर भी छा गए। ईद बैंड की जानदार वॉइंगिंग सेलिब्रेशन। रोनाल्डो और रोनाल्डिनो की मेलोना के साथ एंट्री और दीगर फनकारों ने भी इख्तितामी तकरीब यादगार बनाई। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने यकजहती का पैगाम दिया। कहा फुटबॉल ने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया।
इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह स्पेन की टीम को ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन यानी 14 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनाम और गोल्ड मेडल्स। रनर अप अर्जेंटीना टीम को 9 अरब से ज्यादा रकम और चांदी के मेडल्स मिले। पहली बार फातेह टीम को खुसूसी अंगूठी भी दी गई। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी मेसी रोते हुए मैदान से रुखसत। रोनाल्डो की तरह अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप यादगार न बना सके। फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान आबदीदा हो गए। सिल्वर मेडल वसूल करने के बाद अपने आंसू न रोक सके। फ्रांस के एम्बापे रमा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के हकदार बन गए। एम्बापे ने मेसी से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी छीन लिया। 22 गोल के साथ टॉप स्कोरर बन गए। मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल में कोई गोल न कर सके। पाकिस्तान में भी शायकीन फुटबॉल का जोश उरूज पर रहा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने का एहतमाम किया गया। कराची में लियारी समेत 15 से ज़ायद मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा गया। इस्लामाबाद के डी चौक, लाहौर में लिबर्टी चौक और कोयटा में शायकीन ने अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ी स्क्रीन पर वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। बारह सीटों का मामला ज्यादा अहम है या इंसान की जान? अगर हमने कुछ गलत किया है, रियासत को सजा मत दो। एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। विफाक से मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए खत लिखा था। कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वज़ीर आज़म को ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ दी। कलअदम एक्शन कमेटी और वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर भी वार। कहा, 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। क्या उनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं देखना चाहते? वफाकी हुकूमत बताएं, सियालकोट से रुकन असेंबली ने जो बयान दिया, क्या वो हुकूमती पॉलिसी है? ये वजीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह है। कोई वजीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं तो सुन लें, कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं। को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्करकशी करे और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे चीज कोई मानी नहीं रखती। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्करकशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी इतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। किसी को ये हक नहीं कि वो हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का मुतालबा करें। सीटें ख़त्म करने की नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की सियासत दफन हो चुकी। नौरीन न्याजी के बयान पर आवाम में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। पीटीआई वाले समझते हैं ऐसी बातें करने से सियासत चमकेगी। पीटीआई की सियासत दफन हो चुकी, आपस में दस्तों गिरबां हैं। पाँव की उंगलियां लड़ाएं, ताकत दिखाएं। बरतानिया में टो रेसलिंग के मुनफरिद मुकाबले। चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन की खूब जोर आजमाई। मेंस इवेंट में ब्रोक्स फतह करार पाए और विमेंस इवेंट में एबिगेल ने कामयाबी समेटी।